मल्ला की तबीयत अचानक इस कदर बिगड़ जाती है कि पूरे सलूजा हाउस में जैसे बम फट गया हो। तेज तेज सांसें, कांपता हुआ बदन और होठों पर बस एक ही नाम, विक्रांत। यह देखकर पूरा परिवार हिल जाता है। वो मल्ला जो हमेशा सबको मुस्कुरा कर संभाल लेती थी, आज खुद जिंदगी से जूझ रही है। दादी माँ जाप करने लगती हैं। नौकर पानी और दवाइयाँ दौड़ दौड़ कर ला रहे हैं। मन्नत भी दौड़ती हुई आती है, लेकिन उसके चेहरे पर सिर्फ चिंता नहीं, डर भी है। कोई ऐसा डर जो वह छिपा रही है। उधर विक्रांत जैसे ही घर पहुंचता है और मल्ला की हालत देखता है, उसकी रूह कांप जाती है। किसने किया यह मल्ला के साथ? उसकी आंखों में शक है, गुस्सा है और एक अनकहा दर्द भी। लेकिन फिलहाल सवालों का नहीं, इलाज का वक्त है। डॉक्टर आते हैं, चेकअप करते हैं और रिपोर्ट्स देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। यह कोई आम बीमारी नहीं। मल्ला को धीरे धीरे जहर दिया गया है, स्लो पॉइजन। पूरा घर सन्न रह जाता है। मन्नत का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसकी आंखों में डर है, अफसोस है और एक राज जो उसे भीतर तक हिला रहा है। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए, मल्ला की हालत और बिगड़ जाती है। विक्रांत उसका हाथ पकड़कर कहता है, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मल्ला। जिसने भी यह किया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और यहीं से शुरू होती है उस राज की परतें खुलने की, जो पूरे सलूजा हाउस को जलाकर राख कर सकती है। मन्नत जब मल्ला के कमरे में उसकी दवाइयां रखने जाती है, तो उसकी नज़र एक पुराने बैग पर पड़ती है। वही बैग जो मल्ला हमेशा अपने पास रखती थी। मन्नत उसे खोलती है और जो कुछ उसमें होता है, वह उसके पैरों तले जमीन खिसका देता है। कुछ फटे हुए कागज, दवाइयों के खाली पैकेट और एक डायरी। डायरी के पहले ही पन्ने पर लिखा होता है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो इसका जिम्मेदार वही होगा जो मेरे सबसे करीब था, जिसने मेरे जारी